जवालजी व्यूअर्स अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में क्या परिणाम, क्या फल होता है। शुक्र को हम वैभवता से, शुक्र को हम लग्जरी से, सेंसुअल प्लेजर से, विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। शुक्र को हम सुख, संपत्ति, संपन्नता से देखते हैं। शुक्र को हम खुशी से देखते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे को वर्ल्डली प्लेजर्स जो हमारे होते हैं उसे वो हमें शुक्र से ही मिलते हैं। और जब शुक्र अपनी ही राशि में हो, जो टॉरस है, दैट इज वृषभ राशि, फिर तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। मीन्स आपकी कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हो, अगर बहुत सारे एफ्लिक्शन ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में वैभवता, अपनी लाइफ में सुख, आपकी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक आपके डिजायर्स पूरे होंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर क्षमता होगी धन को एक्यूमुलेट करने की। एज ये कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस को रूल करती है, तो कहीं ना कहीं ये धन के बारे में बात करेगी, ये वाणी के बारे में बात करती है राशि, ये आपके खाने के बारे में बात करती है, फैमिली के बारे में बात करती है, और बेसिक ये बात करती है धन। तो देखा जाता है जब शुक्र इस राशि में होता है अपने ही साइन में, तो कहीं ना कहीं धन के हिसाब से तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। इट मीन्स मैक्सिमम टाइम देखा गया है जो लोग होते हैं उनके पास या तो धन एक टाइम के बाद आता ही आता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ के जो डिजायर्स होते हैं दे आर मोर टूवर्ड्स मटेरियलिज्म, भौतिक सुख, बहुत सारा धन, बहुत सारी वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, और उनका कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन और यू कैन से द होर्डिंग ऑफ वेल्थ, ये उनको ग्रीड टूवर्ड्स वेल्थ की तरफ भी ले जाता है। मैक्सिमम टाइम ये भी देखा गया है कि इस अगर शुक्र इस राशि में होता है तो आपकी जो लाइफ का फोकस ही आपका हो जाता है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आपको जो लाइफ में जो सबसे ज्यादा मोटिवेट चीज करती है वो है आपको धन। और कहीं ना विद द ब्लेसिंग ऑफ माँ लक्ष्मी, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं धन कमाने की, और आप कहीं ना कहीं धन कमाते भी हैं। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र है टॉरस में, दैट इज अपने ही राशि में। विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ टू एक्यूमुलेट वेल्थ। तो जो एक सोच भी इनकी टुवर्ड्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ही होती है कि मुझे धन जोड़ना है, मुझे इस धन से अपनी लाइफ में एक क्लास को ऐड करना है, लग्जरी को ऐड करना है। तो मैक्सिमम जो ये धन जोड़ते हैं, जो कमाते हैं, वो अपने ही ऊपर खर्च करते हैं, अपने परिवार पे और अपने ऊपर। उनके लिए फाइन डाइनिंग, उनके लिए अच्छा खाना, उनके लिए अच्छे कपड़े, अपने चेहरे का ध्यान रखना, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना, और इवन तक कि अपने मतलब हर तरीके की अपनी भोग विलासिता यू कैन से, और मतलब जितने भी आपके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते हैं उनको पूरा करने में उनका जो मेन फोकस ऑफ लाइफ रहता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं वो धन के पीछे ही भागते हैं। उनके लिए एक्यूमुलेशन, उनके लिए पैसा, उनके लिए वेल्थ इज द कोर ऑफ लाइफ। ये लकी भी होते हैं, उनको मिलता ही है टिल द टाइम अगर आपके शुक्र में कोई ना कोई एफ्लिक्शन ना हो, जैसे सैटर्न हो या मार्स से, और जुपिटर अगर उसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड। कहीं अगर फिफ्थ इसका एस्पेक्ट है तो आपको तो तास्तु बोल दिया, इट मीन्स अ ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर, तो वो आपकी वेल्थ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर वेल्थ, क्योंकि जुपिटर का भी आशीर्वाद लग गया। अगर सैटर्न का एस्पेक्ट है, सैटर्न वृषभ राशि के लिए सैटर्न इज नॉट बैड, ऑब्वियसली द फ्रेंडली साइन है उसका, मगर सैटर्न के साथ ये है कि जहां भी वो एस्पेक्ट करता है, थर्ड या 10th एस्पेक्ट, उस चीज में वो स्लोनेस ले आता है, उस चीज में वो यू कैन से डिलेज आप ऐड कर देते हो। तो अगर सैटर्न साथ में बैठा है या सैटर्न का एस्पेक्ट, क्योंकि सैटर्न बैठता भी है तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको पुरुषार्थ ज्यादा कराता है, आपको मेहनत ज्यादा कराता है। तो हो सकता है अब आपको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करने में आपको अगर सैटर्न है, क्योंकि हर कुंडली का कॉम्बिनेशन अलग होते हैं, तभी कई लोगों के लिए यही कॉम्बिनेशन वीनस इन टॉरस इज मोर इजियर टू अर्न मनी, और कई लोगों के लिए इट इज सीन कि उनके लिए डिफिकल्टीज आई हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मार्स या सैटर्न उस चीज को एस्पेक्ट करता है, सैटर्न ने उस पर स्लोनेस दे दी, कहीं ना कहीं आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म, वहां पर आपका पराक्रम आपका ज्यादा एड ऑन कर दिया। और
और अगर मार्स देखता है तो मार्स में क्या हो गया, मार्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड भी हो गया और मार्स कहीं ना कहीं इसमें एग्रेशन भी डाल देता है। यू बिकम एग्रेसिव, आपके अंदर एक एंगर आ जाएगा कि अरे भाई मेरा अपना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा। पर्सनैलिटी में वो इरिटेशन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो पैसा आप बढ़ा नहीं पाते हैं, या पैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, या वो अपॉर्चुनिटी आप उस संभाल नहीं पाते। शुक्र को हम विवाह का भी कारक मानते हैं, और मेल्स के लिए शुक्र रिप्रेजेंट्स योर वाइफ। शुड, वैसे तो एवरी मैन शुड रिस्पेक्ट हिज वाइफ, ऑल द फीमेल्स, बट आपके लिए तो शुक्र आपकी वाइफ ही है, तो आपको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, उनका ध्यान भी रखना है, उनका आदर भी करना है, रिस्पेक्ट भी करनी है, एंड टेक केयर ऑफ योर स्पाउस। और अगर यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो जो वीनस है, इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन ऑल्सो। देखा गया है जब वीनस इस राशि में होता है तो आपका जो बेसिक फोकस पॉइंट तो वेल्थ ही है, मतलब आप वेल्थ के पीछे ही रहते हो। आपका मतलब कहते हैं ना, एक तरह का जन्म ही हुआ है कि वेल्थ को होल्ड करने में और वेल्थ को भोगने में, और ये तो वेल्थ के पीछे ही भागने में कि मुझे और चाहिए और चाहिए। यू हैव दिस काइंड ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखा गया कई बार जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपका जो दूसरे इंसान के लिए जो आपका एक फोकस होता है, वो उसकी अगर उसके पास पैसा है तो दैट इज योर क्राइटेरिया, क्योंकि आपका वीनस इज इन टॉरस, और ड्यू टू सम एफ्लिक्शन और ड्यू टू एनी रीजन आपके पास वो चीज़ें नहीं है, तो यू गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपको उनसे रिश्ता करने के बाद मिलेगी। मीन्स उनसे मैरिज करने के बाद यू आर मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देयर, आप उनके धन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। नॉट एवरीबडी, लाइक देखा गया है कुछ हद तक आपकी जो मैरिज का जो आपका आधार होगा, उनके द्वारा आपकी जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, आपके जो ख्वाब थे पैसे के, अपनी लग्जरी के, वो आप फिलफिल करोगे थ्रू योर स्पाउस। सो वो कहीं ना कहीं इन अ लॉन्ग रन इट इज सीन की कहीं पॉसिबिलिटी कि ऐसी चीज़ें, मतलब जस्ट बिकॉज आपने उनका मेंटल एप्टीट्यूड नहीं देखा, आपके लिए उनकी फिजिकल अपीयरेंस विल नॉट काउंट, व्हाट काउंट इज हिज और हर वेल्थ। तो बट कहीं ना कहीं इन लॉन्ग रन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो रिलेशनशिप में आगे जाके देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, बट जस्ट बिकॉज आपका शुक्र इस तरह से है, तो आप कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए you may go to any extent, by going into that relationship where subconsciously you are not very happy, but just because आपके desires इतने हावी हो गए आपके ऊपर कि आपको लग रहा है कि मैं इससे शादी करूंगी तो मेरे पास करूंगा तो मेरे पास वेल्थ होगा। सो इसमें शुक्र बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में आपको ग्रीड देता है। अगर शुक्र और अगर मून भी इसमें अगर टॉरस में ही है, तो कहीं ना कहीं मन में भी आपके अंदर ये इच्छाएं और प्रबल होंगी। योर माइंड विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड कि नहीं भाई धन चाहिए मुझे, वैभवता चाहिए मुझे, क्लास आपके जो लाइफ का गोल ही होगा पैसे के पीछे भागना। और अगर सपोजिटली आपका मतलब देयर इज अ रीजन, ड्यू टू सम रीजन आप अगर वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, आप अगर हम शुक्र टॉरस का साइन देखते हैं, दैट इज बुल क्या करता है, वो वर्क करता है, एंड वीनस कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा सेव नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज में लगाएं जहां पर वो कॉन्टिन्यूसली आप उसमें एक पॉलिसी में सेव कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपका इट विल हेल्प यू इन सेविंग मोर मनी। वो एक कॉन्टिन्यूस सेविंग वाली किसी पॉलिसीज में डालें जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली आपका पैसा सेव होता है या आपका पैसा चर्न होता है, आपका पैसा मूवमेंट में रहता है, दैट विल हेल्प यू इन सेविंग मनी। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑफ वृषभ राशि में जब शुक्र होता है। सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय बाय।